What it means if a nation defaults. All nations including US take loan to invest in the development of their country, but to get loan there are two organizations, World Bank and IMF. World Bank loan scheme is mainly for prosperous states who want to further develop their nations. However, IMF is the body that rescues the states whose economy is struggling. IMF is a fund जो कि 190 के करीब मेंबर कंट्रीज की कंट्रीब्यूशन से चलता है और जिस कंट्री की कंट्रीब्यूशन जितनी ज्यादा होगी उसकी IMF में उतनी ज्यादा से होगी, उतनी ही उनकी वोटिंग पावर ज्यादा होती है। फॉर एग्जांपल हम टॉप कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो यूएस, जापान, चाइना, जर्मनी, फ्रांस, यूके, इटली के साथ साथ इंडिया भी शामिल है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया ने लास्ट टाइम IMF से 1991 में लोन लिया था। उसके बाद से इंडिया एक मेजर कंट्रीब्यूटर के तौर पे IMF मेंबर बन के सामने आया है, जबकि पाकिस्तान का इस फहरिस्त में 48 नंबर है एज अ कंट्रीब्यूटर और पाकिस्तान कर्जों में डूबा हुआ है। फैक्टर्स दैट लीड टू डिफॉल्टर: depreciating economy, low GDP meaning low domestic income, poor credit default swap rating. What is CDS? A credit default swap is a financial derivative that allows an investor to swap or offset their credit risk with that of another investor. To swap the risk of default, the lender buys a CDS from another investor who agrees to reimburse them if the borrower defaults. In simple terms, CDS is a form of insurance जो कि मेक श्योर करती है कि अगर लोन बोरोइंग बॉडी लोन वापस ना कर सके तो CDS के थ्रू लोन गिविंग बॉडी इंश्योर्ड होगी। लेकिन CDS भी उसी टाइम काम आती है जब आपकी इकोनॉमी स्टेबल हो और पाकिस्तान में मार्च से लेकर अब तक पॉलिटिकल टर्मोइल की सिचुएशन है। दैट मीन्स कि पाकिस्तान को मजीद लोन लेने के लिए CDS मिलना भी मुश्किल हो सकता है। पाकिस्तान ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स. The Human Capital Index is a report prepared by the World Bank. The index measures which countries are best in mobilizing the economic and professional potential of its citizens. The index measures how much capital each country loses through lack of education and health. पाकिस्तान इस लिस्ट में 134th रैंक पे है और एशियन कंट्रीज में सबसे बॉटम पे है, जो कि बहुत अलार्मिंग है क्योंकि पाकिस्तान इज द कंट्री विद वन ऑफ द हाईएस्ट यूथ मेंबर्स। When does the defaulter occur? अगर एक शख्स जो कि बैंक से लोन लेता है तो बैंक लोन देते वक्त कुछ शराइत आयद करता है कि लोन वापस 10 साल में करना है, फला इंटरेस्ट रेट पे करना है, और अगर उस शख्स की इनकम और यूटिलिटीज की इक्वेशन आउट ऑफ बैलेंस है, यानी जितना वो शख्स कमाता है उससे ज्यादा खर्च करता है और लोन की वापसी में भी दुश्वारी आती है तो उस शख्स की क्रेडिट वर्दीनेस पुअर रेटिंग में चली जाएगी। और फिर एक वक्त आएगा कि अगर उस शख्स को मजीद क्रेडिट की जरूरत पड़ेगी तो बैंक या तो उसको कहेगा कि आप अपनी इनकम बढ़ाएं या अपने अखराजात कम करें, और इतनी ड्यूरेशन का टाइम स्पेन है आपके पास जिसमें हम आपको ऑब्जर्व करेंगे और उसके बाद डिसाइड करेंगे कि हमने आपको मजीद लोन देना है या नहीं। और लेट्स सपोज वो शख्स अपना लोन रिटर्न उस टाइम लिमिट में पूरा नहीं कर पाता तो बैंकिंग सिस्टम उस पर सख्ती करेगा। हो सकता है उसकी पर्सनल बिलोंगिंग्स, प्रॉपर्टी या कोई और कमोडिटी पे कब्जा कर ले। इसी तरह अगर कोई मुल्क लोन जब लेता है तो उस लोन की वापसी की टर्म्स पे पूरा नहीं उतरता तो मजीद लोन लेना मुश्किल हो जाता है, और अगर एग्जिस्टिंग लोन भी वापस ना कर पाए तो उस कंट्री की रेटिंग पुअर होती चली जाती है। एक पॉइंट आता है जब वो मुल्क डिफॉल्टर की तरफ चल पड़ता है, जो इस वक्त पाकिस्तान के बारे में काफी रूमर्स और चहमगोइयां चल रही हैं। फाइनेंस एक्सपर्ट्स काफी पुरुम्मीद हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्टर नहीं करेगा क्योंकि IMF का 9th रिव्यू काफी सक्सेसफुल होने के चांसेस हैं। बट फॉर द सेक ऑफ अजम्पशन अगर पाकिस्तान डिफॉल्टर कर जाता है तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा? सबसे पहले तो पाकिस्तान को अपने मुल्की निज़ाम को चलाने के लिए जो वसाइल दरकार होंगे उसके लिए उसको IMF से मजीद कर्जा नहीं मिलेगा। जब मजीद कर्जा नहीं मिलेगा तो फिर हुकूमत वक्त के पास क्या ऑप्शन बचता है? एक तो वो लोगों के सोशल बेनिफिट्स जिसमें पेंशंस, मेडिकल्स वगैरह आते हैं वो खत्म कर दिए जाते हैं ताकि वो पैसा मुल्की मामलात को चलाने में और कर्जा वापस करने में काम आ सके। दूसरा, महंगाई अरूज पे पहुंच जाती है और टैक्सेस भी बेइंतहा बढ़ जाते हैं। इससे रियल एस्टेट और मॉर्गेजेस भी नुकसान का शिकार हो जाती हैं और सोसाइटी में इन्फ्लेशन मजीद बढ़ जाती है। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में अक्सरियत अवाम गुर्बत की लकीर से नीचे है, इसका मतलब ये हुआ कि अवाम महंगाई का ये बोझ बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, जिसके नतीजे में हुकूमत वक्त का कर्ज की अदायगी करना नामुमकिन हो जाएगा और इसके नतीजे में आप पे सैंक्शंस लग सकती हैं। पाकिस्तान को अपनी सॉवरेनिटी पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। फिर बात आ जाती है करेंसी डेप्रिसिएशन की। उसके अलावा इन्वेस्टर्स जिनकी करंट इन्वेस्टमेंट्स हैं पाकिस्तान में वो भी छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि उनका एतमाद उठ जाता है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान डिफॉल्टर से बचने के लिए हर मुमकिन कोशिश करे और उस कोशिश को कामयाब बनाए। जर्मनी जैसा मुल्क जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कुर्रे अर्ज पे कहीं नजर नहीं आता था, आज यूरोप की सबसे स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है। चाइना जो कि पाकिस्तान बनने के बाद आजाद हुआ आज अमेरिका को टक्कर दे रहा है। UAE जो कि सिर्फ 30 सालों में रेगिस्तान से तब्दील होकर पूरी दुनिया की ट्रेड का मरकज बन गया। इंशाल्लाह पाकिस्तान में भी पोटेंशियल मौजूद है कि अपने हालात को बदले। जरूरत है तो बस इरादा करने की। इलामा इकबाल के शाहीन को बस उड़ान भरने की जरूरत है क्योंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा असासा उसकी यूथ है।